गोवर्धन की परिक्रमा क्यों की जाती है और क्यों जरूरी है, चलिए जानते हैं। गोवर्धन की परिक्रमा का एक खास ही महत्व है। श्रीमद् भागवत गीता में इस बात का जिक्र है कि भगवान कृष्ण ने ब्रजवासियों को गोवर्धन पर्वत की आराधना करने के लिए कहा था। ऐसा माना जाता है कि आज भी इस पर्वत में श्री कृष्ण घूमते हैं। यहाँ परिक्रमा करने का मतलब है राधा और कृष्ण के दर्शन करना और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना। उत्तर प्रदेश में स्थित मथुरा वृंदावन में ये स्थित पर्वत 62 फीट ऊंचा है और कहते हैं कि जिसने इसकी परिक्रमा पूरी कर ली उस पर भगवान की विशेष कृपा बरसती है। गोवर्धन पर्वत को गिरिराज पर्वत के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसे श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली में 7 दिन तक उठाए रखा था। इसीलिए ब्रजवासियों के लिए इसका महत्व भी और ज्यादा खास हो जाता है। इसी के उपलक्ष्य में गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है और दिवाली के अगले दिन भगवान कृष्ण को 56 भोग लगाया जाता है और कहा जाता है कि गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने वाले की सारी मनोकामना पूरी हो जाती है। तो चलिए गोवर्धन पर्वत की पौराणिक मान्यता क्या है, चलिए जानते हैं। पूर्णिमा की शुक्ल पक्ष की एकादशी पर सप्तकोश की लाखों भक्त गिरिराज की परिक्रमा करते हैं। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का आशीर्वाद मिलता है। जो लोग यह परिक्रमा पूरी करते हैं उन्हें शांति मिलती है और उनकी मनोकामनाएं भी पूरी होती है। कितनी लंबी होती है गोवर्धन की परिक्रमा? यह परिक्रमा 21 किलोमीटर लंबी होती है। यह मानसी गंगा से शुरू होती है और भगवान हरिदेव की तीर्थ यात्रा करते हुए राधा कुंड गांव की ओर जाती है और परिक्रमा करते हुए बहुत से धार्मिक स्थलों के दर्शन होते हैं, जैसे राधा कुंड, शाम कुंड, दान घाटी मंदिर, मुखरबिंद, कुसुम सरोवर और भी तीर्थ शामिल है। कब शुरू करनी चाहिए गोवर्धन की परिक्रमा? गोवर्धन वृंदावन से लगभग 1 घंटे की दूरी पर है। इस परिक्रमा को नहा धोकर और नंगे पैर की जाती है। आप इसे रात में शुरू करो या दिन में शुरू करो, लेकिन सबसे अच्छा समय है रात में शुरू करने का, क्योंकि इससे आप सूरज की गर्मी से बच सकते हो। लेकिन सर्दियों में इसे आप दिन में भी कर सकते हो, रात को भी कर सकते हो। लेकिन परिक्रमा करने से पहले मानसी गंगा में नहाकर ही परिक्रमा करें। गोवर्धन की परिक्रमा को दूध के साथ किया जाए तो यह और भी ज्यादा पवित्र माना जाता है। इसमें भक्त दूध वाले बर्तन या घड़े में एक छोटा सा छेद कर देते हैं। वहीं उनके दूसरे हाथ में एक दूसरे पट में अगरबत्ती होती है। गोवर्धन पर्वत की इस पवित्र यात्रा के दौरान परिक्रमा कर रहे व्यक्ति के साथ एक परिवार का व्यक्ति जरूर होना चाहिए, जो ये ध्यान दे सके कि परिक्रमा करते समय दूध खत्म ना हो और सही समय पर उस मटके या घड़े को भरते रहे। यहाँ परिक्रमा करने के लिए दूर दूर से भक्त आते हैं और गोवर्धन परिक्रमा को शरद पूर्णिमा और गोवर्धन पूजा के दिन खास महत्व माना जाता है।